अब ये मैं बार बार 15 मिनट बोलता था, ये लोग बड़ा टीवी पे चलाते थे, इतना मेरे को बोलते थे। अब 15 तारीख के दिन ही पोलिंग आ गई, बोलो क्या होगा। आप कुदरत का निजाम है, तुम बोले 15, इतना तुम 15 को चाहे अल्लाह वाले 15 को वोट डाल जाके पतंग को। अब तो 15 के दिन 15 मिनट के लिए नहीं, बल्कि सुबह से लेके शाम में 5 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, बंबई में, मालेगांव में, धुलिया में, अमरावती में, अकोला में, अहमदनगर में, परभनी में, लातूर में जाना, पतंग को देखते कि दबाना, 15 बोलाना, ये ले 15 करेंगे नहीं करेंगे, या खाली ऐसी खुश होके जाके घर में। पोलिंग परसेंटेज कितना होगा? पोलिंग परसेंटेज 90% से कम नहीं होना चाहिए नांदेड़ में इंशाअल्लाह ताला। लोग कहेंगे कि ओवैसी मस्जिद, दरगाह और खानका को इलेक्शन में ला रहा है, बराबर ला रहा हूं। भारत का संविधान मुझे कहता है, आर्टिकल 25 और 26 के तहत, मैं कोई जमीन के नीचे की, आसमान की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा टूट रिश्ता मेरे मजहबी इबादत गांव से था और हमेशा रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि जो संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था, उसका प्रियम्बल कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। तो बताओ, अगर उसके ऊपर बुनियाद बनाकर मैं कह रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आपको अपने लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा, तो ये सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर कोई कमजोर ये कहता है कि ओवैसी गलत कह रहा है, बाबू तुम्हारी बाप भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन वक्फ के काले कानून के खिलाफ वोट पतंग पर दबेगा या नहीं दबेगा? बताओ। वक्फ के काले कानून के खिलाफ पतंग पर बटन दबेगा या नहीं दबेगा? नांदेड़ की फिजाओं में क्या नजर आएगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात, सैयद मोइन और फिरोज लाला बोल रहे थे कि अजीत पवार के भी कैंडिडेट हैं। अजीत पवार, तुम शरद पवार के नहीं हुए, तुम नांदेड़ के क्या हो सकते हो? जो आदमी तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुमको मुकाम दिया, तुमको इज्जत दिया, तुम उसी को घर में बिठा के आगे बढ़ गए। ये अजीत पवार की पहचान है। और खुद खड़े होकर बोलता है 75,000 करोड़ का गबन का मुझ पर इल्जाम है, क्या हुआ? हाँ अजीत पवार, तुम्हारा नाम अजीत पवार है, तुम्हारा नाम कोई मुसलमान का नाम होता तो तुम 75 साल जेल में रहते। ये फर्क है जो सत्ता में रहता है और जो मजलूम मुसलमान होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात कहना चाहूंगा, अशोक राव चौहान नहीं सुधरना चाहते, नहीं संभलना चाहते। अशोक राव साहब, आपको क्या एक मंत्री पद भी नहीं दिए मोदी? इतना कर रहे आप उनके लिए, कम से कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बनाते आपको। आप तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। हाँ, ये और बात है कि आदर्श स्कैम में आपको इस्तीफा देना पड़ा। आपको कम से कम नरेंद्र मोदी आपको कुछ तो दे देते। आप तो मराठा लीडर हैं, नांदेड़ के हैं, आपको तो चाय में से नरेंद्र मोदी चाय तो पिलाए, मगर चाय